मसूरी जाना था हमने नाइट आउट के लिए, तो वहाँ पे जो है पेन ज़्यादा हो गया। आई कुडंट स्पीक ऑल्सो। तो वो वहाँ हॉस्पिटल में मुझे जो है लेकर के गए, उन्होंने टेस्ट करा, उसमें जो है वो स्वेलिंग दिखलाई। 1 साल जो निकला है वो बड़ा टीडियस निकला, डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन। अगर मेरा दर्द है और मेरे पास उस समय मेरे को जो है जिसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उससे मुझे कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले, तो फिर मैं सिर्फ दवाई लेने से तो जो है मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा ना। मेरा नाम प्रशांत गोयल है। मेरी इस समय 54 की एज है। मुझे जब पैंक्रियाटाइटिस हुआ था वो 2017 में हुआ था, एंड दैट टाइम आई वाज अराउंड 47-48। और मैं आज जो है आपको अपने पैंक्रियाटाइटिस की जो मेरी जो जर्नी हुई थी उसके बारे में बताने आया। एक्चुअली मैं यहीं देहरादून में ही एक दफ़े मेरे को पेन हुआ, तो पेन के लिए जो है वो आई यूज्ड टू टेक अल्कोहल। तो मैंने बोला यार हो सकता है कि वो एक आध बियर पीऊँगा तो सही हो जाएगा। तो मैंने जो है एक बियर और लगा ली। अब और मसूरी जाना था हमने नाइट आउट के लिए, तो वहाँ पे जो है पेन ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट डे जब मैं वापस आया तो डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने टेस्ट करा, उसमें जो है वो स्वेलिंग दिखलाई। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई वो ठीक है, आप जो है ये आपका जो है पैंक्रियाटाइटिस जो है वो में स्वेलिंग है, तो आप जो है वो अभी कुछ उन्होंने दवाइयाँ दी कि ये जो आप लो। पर उसके इमीडिएटली बाद मेरे को जो है वो हफ्ते 10 दिन बाद ही मेरे को जो है वो बाहर जाना था, क्योंकि मेरी डॉटर यूके में पढ़ाई कर रही थी, तो आई टू गो ओवर देयर। वो मैंने अपना ट्रिप बनाया 15 दिन का। तो वहाँ ट्रिप में मेरा ऑलमोस्ट वैसे सही रहा सब, पर लास्ट डे व्हेन आई हैड टू कम बैक, उस दिन जो है मेरे को फ्लाइट से पहले ही 4 घंटे पहले एक्यूट पेन हुआ। आई कुडंट नो कि भाई क्या हुआ एकदम से। आई कुडंट स्पीक ऑल्सो। तो वो वहाँ हॉस्पिटल में मुझे जो है लेकर के गए, उन्होंने जो है वो वहाँ पे 2-3 पेन किलर्स दिए। वो पेन किलर्स देने के बावजूद भी जो है वो पेन सही नहीं हो रहा था। देन उन्होंने लास्ट पेन किलर दिया मेरे को, बोल के कि जो है ये हम इसके अलावा और कोई पेन किलर दे नहीं सकते। वो देने के बाद फिर जो मैं होश में आया वो आफ्टर 1 डे होश में आया। एंड देन पेन वॉज नॉट मच, बट ग्लूकोज वगैरह उन्होंने चढ़ा करके रखा, 1 हफ्ते तक उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल में रखा। And then after 1 week, when I came back over here, then one of my friends, they suggested that why don't you go and get your treatment done in Ayurveda. देखो जिस समय मैं वहाँ पे एडमिट हुआ था और जब मैं डिस्चार्ज हो रहा था, तो वो तो उन्होंने मेरे को बतलाया ही नहीं कि क्या खर्चा है। एंड आई थॉट कि वो जो है मेरे उसमें ही आएगा, पैकेज में, जो हम यहाँ से जो ट्रैवल इंश्योरेंस और ये सब जो लेकर के जाते हैं उसमें कवर अप होगा या क्या हो जाता है या जो भी है। ये तो मुझे बाद में पता चला कि उनके कुछ एक्सपेंसेस भी थे जो हमने पे ऑफ नहीं करे, और जो कि उन्होंने वहाँ एम्बेसी वगैरह में दे दिया था। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने फिर वीज़ा भी मेरा इस वजह से रिन्यू नहीं किया। जब पता चला कि भाई देने हैं पैसे, तो आई गॉट इट डन। बट द थिंग इज कि दे नेवर टोल्ड अस कि भाई व्हाट आर द एक्सपेंसेस। डिस्पाइट माय डॉटर went to them again and gave them a mail also कि if there's any news let us know.
But those dues we came to know through the embassy when we applied for the visa. उससे पहले हमें पता भी नहीं था, ना हमारे पर कोई मैसेज आया। बेसिकली मेरी डॉटर तो वहीं पे थी जब मैं वापस भी आ गया था, तो मैं वाइफ वॉज विद मी। तो अब पेन तो जो है वो जब होता था तो जो है वो होता ही एक्यूट पेन था, तो उसमें फैमिली तो डिस्टर्ब होती है जब आपका कोई पार्टनर साथ में आपका पेन में हो। बट देन दे कोऑपरेटेड। आजकल गूगल तो सबसे बड़ा डॉक्टर है, तो गूगल पे तो हर कोई जब कोई नई बीमारी होती है तो गूगल पे तो देखता ही देखता है कि उसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स क्या हैं क्या नहीं है, हाउ कैन इट बी क्योर्ड, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू बी डन। वो सारी चीज़ें मैंने भी देखी गूगल पे। पर गूगल में जितने भी रिजल्ट्स आए उनमें जो है सब में ये दिखलाया है कि जो है इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। तो जब एलोपैथी में इलाज ही नहीं था तो दैट इज़ व्हाई आई डिडंट कंसल्ट एनी ऑफ द डॉक्टर्स इन एलोपैथी एंड आई स्ट्रेट अवे केम टू पड़ाव। क्योंकि इनके रिव्यूज़ देख करके ये था कि भाई मैनी ऑफ द पेशेंट्स हैव बीन क्योर्ड, सो आई सेड इफ आई हैव टू टेक अ रिस्क देन व्हाई नॉट टेक अ रिस्क विद आयुर्वेद। जब एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है तो आई वेंट इन फॉर दैट। व्हेन आई जॉइंड पड़ाव देन ऑल्सो मेरे को जो है अटैक्स आए, but I was told these are not attacks, these are gastric pains, which was told to me. So, but those pains and those attacks remained for a year or so. उसके बाद तो वैसे कुछ नहीं। दर्द जब होता है तो उसमें ना खाने की इच्छा करती है, ना पीने की इच्छा करती है, ना लेटने की इच्छा करती है, कुछ भी। मतलब your mind is towards the pain only. You can't think anything else. ना आप सोने का सोच सकते हो, ना खाने का सोच सकते हो। तो और हालत जो है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। मेरे एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि he knows a person who came to पड़ाव and उसका ये पैनक्रेटाइटिस से ही था। इसमें वेट लॉस बहुत हो जाता है। हालांकि मेरा इतना वेट लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को तो जैसे ही ये मुझे पता चला कि मेरे को पैनक्रेटाइटिस है, तो मैंने इमिडिएटली जो है इसको शुरू कर दिया, इसका इलाज। अब मैंने यहाँ पे फिर जब पड़ाव में आया तो इनके कुछ बुक्स वगैरह हैं जिसमें ये रिव्यूज़ दे रखे हैं इन्होंने अपने जो पेशेंट्स के। उसमें मैंने 8-10 लोगों के रिव्यूज़ पढ़े। उसमें मैंने देखा कि जो है बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो 8-8 10-10 साल से जो है वो पैनक्रेटाइटिस का पेन कर रहे हैं, एंड देन ऑल्सो मतलब होता है उन्हें, फिर रुक जाता है, फिर उसके बाद साल भर बाद फिर शुरू हो जाता है। मेरे साथ ऐसा मैंने कोई ऐसा चांस नहीं लिया। मैं तो जो है वो इमीडिएटली आई हैड टू गेट माई सेल्फ क्योर्ड एंड I was admitted in Palav for 15-20 days and then उसके बाद से जो है वो किया। पर एक साल जो निकला है वो बड़ा टीडियस निकला, डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन एंड ऑल दैट। पर दर्द रहा, काफ़ी दर्द रहा उसमें जो है। बट ये शिखा जी से मैं रेगुलर टच में रहा, थैंक्स टू हर फॉर गाइडिंग मी इन गुड वे। बिकॉज कभी भी दर्द होता था तो मैं तो इन्हें फ़ोन करके मैम पेन हो रहा है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई ईट। मेन इसमें ईटिंग और की जो हैबिट्स हैं
वो बहुत देखने की वाली हैं, जो कि शिखा जी ने मेरे को गाइड किया उस समय। मेरे को जो है पहले के और पड़ाव में आने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस लगा, वो ये था कि मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत कम था, विच वॉज वेरी नेसेसरी इन अ बॉडी। और वो प्रोटीन इंटेक जो है वो एक प्रोटीन इंटेक और एक दूसरा ईटिंग हैबिट्स। हालांकि आज फिर दोबारा से मेरी ईटिंग हैबिट्स जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं, बट पड़ाव में आने के बाद जो है वो ईटिंग हैबिट्स और व्हाट यू शुड ईट, व्हाट यू शुड नॉट ईट, प्रोटीन्स किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं पता चली। तो आज भी जो है वो कोशिश यही करते हैं कि भाई जो भी हमारी डाइट है उसमें कुछ प्रोटीन इंटेक ज़रूर होना चाहिए, और उसी हिसाब से लेकर के चलते हैं उसको। जो बोलते हैं कि मुझे पैनक्रेटाइटिस है, तो मैं तो उनको सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई what I have suffered and what I have learned is that you should at least take a chance, go to Padao and get yourself treated for a year or so, जो उनका है तरीका। बिकॉज एलोपैथी जो है वो ये बोलती है कि हमारे पास उनके पास कोई इलाज ही नहीं है, सिर्फ एक उनके पास दवाई है जो कि वो खाने के बीच में बोलते हैं, खाने के लिए कैप्सूल है जो बोलते हैं कि खाने के बीच में जो है वो आप उसको जो है खाओ। उसके अलावा उनके पास कोई और उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। पड़ाव कम से कम जो है ये बोलता है कि जो है वी गेट इट ट्रीटेड, तो 100% श्योरिटी लेता है। तो अगर वो कोई आदमी श्योरिटी ले रहा है तो यू शुड गो ऑप्ट फॉर दैट। पड़ाव से जो भी मेरे को दवाइयाँ मिली, उन दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी था केयर। वो केयर जो है वो मेरे को मिली ही शिखा से, क्योंकि जो है वो शी वॉज अवेलेबल 24/7। अगर मेरा दर्द है और मेरे पास उस समय मेरे को जो है जिसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उससे मुझे कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले, तो फिर मैं सिर्फ दवाई लेने से तो जो है मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा ना। आई नीड टू नो कि भाई अगर मैं दवाई ले रहा हूँ उसके बावजूद अगर मेरे दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इज इट बिकॉज आई एम नॉट हैविंग अ प्रॉपर डाइट, और मेरे मील्स में कोई प्रॉब्लम है, या क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो वो तो फीडबैक जब तक अगर पेशेंट को नहीं मिलेगा तो वो कैसे रिकवर करेगा। आजकल हर एक आदमी जो है वो अपने डॉक्टर्स के हिसाब से चलता है, कुछ होते हैं जो गूगल के हिसाब से चलते हैं। अब मेरा तो कहना यह है कि जो लोग इससे इलाज नहीं करते हैं, देखो इसमें पैनक्रेटाइटिस में भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मेरा तो जो है पैनक्रेटाइटिस में स्वेलिंग थी, आई गॉट क्योर्ड। हो सकता है बहुत से लोगों की पैनक्रेटाइटिस में ब्लॉकेज हो, वो ब्लॉकेज आई डोंट थिंक इन दवाइयों से शायद क्योर हो पाएगी। आई एम नॉट रियली अवेयर, बट पैनक्रेटाइटिस किस तरीके की है दैट डिपेंड्स, और उसके हिसाब से ही जो है वो आदमी को अपना वो एक डिसीजन लेना चाहिए।